नीतीश जी साफ साफ बता दीजिए कि आपको मोदी जी के साथ रहना है कि सम्राट के साथ रहना है। मतलब एकदम क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। एक टाइम पे आप राज्यसभा चले जा रहे हैं, फिर आपका बयान आ रहा है कि आप बिहार में रहेंगे और सरकार को देखेंगे। और ये देखने का मतलब क्या है? क्या देखने वाले हैं भाई? हद तो तब हो गया जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली अभी नहीं जा रहे, बल्कि अभी हम बिहार दौरा पे जा रहे हैं। अरे भाई, आप तो राज्यसभा चले गए, तो फिर इधर बिहार दौरा पे क्या मतलब? चल क्या रहा है जेडीयू में यार? उसी को समझने की कोशिश करना है हमको कि भाई आखिरकार नीतीश जी क्या करके मानेंगे अभी बिहार में। क्योंकि अभी भी जो उनकी बातें सामने आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि भाई साहब वो अभी बिहार छोड़ के जाने वाले नहीं है। और वो जो भाजपा सोच रही थी कि एक छत्र राज होगा, मुझे लगता है कि भाजपा का एकदम से खेल यहाँ पे जो है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि स्थिति वैसे ही बन रही है। पहला ही भाजपा का जो मोटो था उसको तो खराब कर ही चुके हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि भाजपा चाह नहीं रही थी। और जिस तरीके से उन्होंने बनाया और उनके लिए लड़ गए, ये तो क्लियर हो गया कि भाजपा का जो एजेंडा था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि राज्यसभा चलिए चले जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा जाएंगे बस कभी कभार। अभी ऐसे हम रहेंगे बिहार में और सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर देखेंगे। ये देखेंगे वाला बयान जो है बड़ा बुरा दिन दिखाने वाला है भाजपा को। और ये क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार जो है वो ऐसे भाजपा को मतलब सुकून से सांस नहीं लेने देंगे। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज जेडीयू के लिए जो है वो एक मीटिंग रखी गई थी। तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंचे हुए थे, तमाम विधायक वहां पे आए हुए थे। और उसी मीटिंग के दौरान जो जो बयान आया, वो बयान बहुत कुछ जो है वो बताता है। अब देख लीजिए, सम्राट चौधरी और इनका बॉन्डिंग बहुत गजब का है। और इस बॉन्डिंग में हर बार देखने को मिला है कि भाई साहब दोनों साथ में काफी ज्यादा जो है वो काम करते हैं। और मतलब नीतीश कुमार जो है वो बहुत बेहतर तरीके से सम्राट चौधरी के साथ कंफर्टेबल दिखाई भी देते हैं। और इसी का नतीजा रहा कि सम्राट चौधरी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, बकायदा ये ऐलान करके कि अब यही हैं, यही जो है वो देखेंगे, संभालेंगे बिहार जो है वो अब इन्हीं के हाथों में। तमाम तरीके की बातें बोली, वो तो वहां पे बोल दिए। फिर अंदर खाने से खबर आती है कि भाजपा वाले नहीं मान रहे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई साहब संघ से इनका रिश्ता नहीं है, शुरू में भाजपा में रहे नहीं है, उतने लॉयल है नहीं, 3-4 पार्टी बदली है, तो इनको मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार एकदम से जिद पे अड़ जाते हैं कि ना ना बनेंगे तो यही सीएम रहेंगे, वरना कहिए तो इस्तीफा कैंसिल करें। और फिर भाजपा को मजबूरी में ये बात कबूल करनी पड़ती है कि ना भाई सम्राट को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसके बाद चीजें बदलती है और कट्टू अभी आ जाइए। अभी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में नीतीश कुमार का कहना है कि हम बिहार दौरा करेंगे। अरे भाई क्यों करेंगे? अभी तो कुछ दिन पहले किया था आपने। अभी तो आपने जो है वो बिहार घूमा था, एकदम पूरा जो है वो बिहार घूम घूम के लोगों को जो है वो पूरा उपहार दे रहे थे, पूरा बांट रहे थे पैसा हर जिले जिले। तो अब क्यों घूमना है बिहार? और अगर अभी भी बिहार घूमना है तो आखिरकार अंदर खाने चल क्या रहा है? क्या वो जो है वो निशांत कुमार के साथ लेके घूमने वाले निशांत कुमार को, क्या निशांत कुमार को लेके घूमने वाले और बताने वाले कि भाई साहब अगर मंच पे नीतीश कुमार है और निशांत कुमार जाके भाषण दे रहे हैं या कुछ बात कह रहे हैं, बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपनी सारी लेगेसी वो निशांत को देना चाहते हैं। और आने वाला वक्त जेडीयू में या फिर बिहार में निशांत का हो, इस तरीके का एक कुछ ना कुछ इस तरीके का निर्माण करवाना चाहते हैं, इस तरीके का बिहार बनवाना चाहते हैं, लोगों की सोच में ये बात डालना चाहते हैं। और अभी देख लीजिए वो कह रहे हैं कि बिहार यात्रा पे जाएंगे। इससे पहले उन्होंने सम्राट को लेके जिद जो है वो धरा था। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार पे नजर बनाए रखेंगे। मतलब बिहार में क्या करेगी सरकार, ये मोदी जी तय नहीं करेंगे, ये अमित शाह तय नहीं करेंगे, ये राजनाथ सिंह तय नहीं करेंगे, ये सम्राट चौधरी भी तय नहीं करेंगे, ये तय करेंगे नीतीश कुमार। लोग कह रहे थे कि भाई सम्राट चौधरी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया भाजपा के द्वारा कि भाजपा जो है उनको रिमोट कंट्रोल पे चला सके। और प्रशांत किशोर ने तो ये तक कह दिया कि भाई गुजराती जो चाहे वही सम्राट चौधरी करे। लेकिन अब स्थिति देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई गुजरातियों की बात नहीं है, एक बिहारी पूरा गुजरातियों को जो है वो नफा नुकसान समझा चुका है। और साफ तौर पे ये पता चल चुका है कि भाई साहब गुजरातियों के कहने पे सम्राट चौधरी काम नहीं करेंगे, बल्कि एक बिहारी के कहने पे, एक नीतीश कुमार के कहने पे काम करेंगे। और लगभग क्लियर हो चुका है कि भाई साहब अब जो कुछ भी है वो नीतीश कुमार ही करेंगे। चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर हो चुकी है और ये चीजें बता रही है कि नीतीश कुमार बिहार से नहीं गए हैं, वो बस सीएम की कुर्सी से गए हैं। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार से गायब हो गए हैं, ये बिल्कुल सोचने की भूल ना करें। नीतीश कुमार अभी वो वट वृक्ष हैं कि इनकी इतनी शाखाएं हैं, तुम कितनी काटोगे, जितनी काटोगे उससे ज्यादा शाखाएं तो ऐसे ही नीतीश कुमार ने पसार रखी। उसको कैसे आप हैंडल कर पाओगे? बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए
बनती जा रही है। और वैसे में आपने देखा भी होगा कि तेजस्वी यादव जो है वो खामोश है, चुप हैं, भाजपा को घेरते हैं, सम्राट पे बोलते हैं, मोदी पे भी बोल देते हैं, नीतीश को ज्यादा नहीं बोलते। मतलब उम्मीद अभी भी बरकरार है कि कुछ भी इधर उधर हो, एकदम नीतीश कुमार को क्लियर दिखे कि भाई साहब सबसे बड़ा शुभचिंतक तो हमारा भतीजवा है, चलो ना भाई उसी के यहाँ चल चलते हैं। तो एक द्वार भी खुला हुआ है। ये सारी बातें बता रही है कि भाजपा वो जो सुकून से सरकार चलाना या बनाना चाहती थी और ये सोचती थी कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हमारा फुल फ्लेज में, फुल पावर में हम लोग अपना काम करेंगे, वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के बयानों से तो यही नजर आ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।